जय माता दी। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसका अंत ही नहीं हो रहा। हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार है। आपको पता है पैसे कमाना और बिजी रहना कितना ज़रूरी है। अगर कोई बेरोजगार है तो उसके दिमाग में गलत गलत ख्यालात आते रहते हैं। तो ये एक बेरोजगारी एक श्राप है जिसका श्राप का अंत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, काम ज़रूर होना चाहिए। कहते हैं कि बेकार से बेकार भला। बेकार रहना एक आदमी के दिमाग में पता नहीं क्या क्या कुछ जाता है, पता ही नहीं चलता। और बेकार का मतलब अगर आप बिना पैसे के भी कार्य करते हो तो उससे आप बिजी रहते हो, आपके दिमाग में ऊल फजूल की बातें नहीं आती। तो एक शास्त्रों में लिखा हुआ एक छोटा सा उपाय मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। 2 मैं उपाय बताऊँगी आपको, तो आप इसे करके देखना। इसका मैंने पहले प्रयोग करवाया है, मुझसे पूछा गया था, मैंने प्रयोग करवाया है और उनको इसका बहुत लाभ मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि अगर हमारी बेरोज़गारी ख़त्म है तो हम दिमाग से भी अच्छे हैं, शरीर से भी अच्छे हैं, हमारी सोच भी अच्छी है। तो हमारी सारी जो हमारी सेहत है, जो हमारी मानसिक परेशानियां हैं, वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। हमें मानसिक परेशानियों से हम दूर हो जाते हैं। तो उपाय आप थोड़ा कॉपी पेन ले लीजिए, आप नोट करें, क्योंकि एक एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, कई बार आप भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 300 ग्राम जो उड़द होते हैं, का ब्लैक उड़द होते हैं, साबुत होते हैं, उसका आटा होता है, आपने 300 ग्राम काले उड़द का आटा लेना है। उससे आपने रोटी को अध कच्ची सी, यानी कि ज़्यादा सेक पर नहीं सेकना, थोड़ा सा आपने सेकनी है रोटी। उसके बाद में आपने उस रोटी के सिक की रोटी, उसका 1/4 हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आपने काट लेना है, वहाँ से अलग कर लेना है और उसे आपने काले कपड़े में बांध लेना है। काले कपड़े में बांधकर जो बाकी रोटी बची हुई है, वो ज़्यादा सिकी तो है नहीं, उसकी आपने 101 गोलियां बनानी हैं। और जब आप 101 गोलियां बनाओगे तब आपके ध्यान में होना चाहिए कि मेरा रोज़गार, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई काम, मुझे कोई काम चाहिए, मुझे कोई ऐसा सूटेबल हो जिससे हमारे घर का भी गुजारा हो, 2 पैसे बच भी जाएं। मतलब आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए। अगर आप अपने भाई बहन, पति या बेटे के लिए कर रहे हो तो ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। तो आपने उसकी 101 गोलियां बनानी है। हल्का सा गीला हाथ कर लीजिए और गोलियां बना लें। उसके बाद में आपने इन गोलियों को मछलियों के डालने के लिए लेके जाना है। साथ में जो आपने टुकड़ा तोड़ा है रोटी का, वो भी कपड़ा आपने साथ में लेके जाना है। वहाँ पर जाके आपने एक एक करके गोली डालनी है, मछली को खिलानी है। खिलाते हुए आपके मन में वही भाव होना चाहिए भी, जो भी ऐसे मेरे काम की मुझे समस्या है, मेरा काम सिद्ध करो। आपको पता है ये समृद्धि देती हैं। अगर हम मछलियों को वैसे भी कुछ भी डाल दें तो ये हमें सुख समृद्धि देती हैं। तो उनको आप डालते जाएं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो बेजुबान जानवर हैं या पक्षी हैं, ये हमें बड़ी आशीष देते हैं। अगर हम इनसे आशीष ले लें तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। तो आपने वही आशीष उनसे लेनी है। उसके बाद में जो आपने ब्लैक कपड़े में जो पीस बांधा है, 1/4 हिस्सा बांधा है, उसका आपने क्या करना है, वो मछलियों को दूर से दिखाना है। दिखाकर जब मछली, आपको पता है ऊपर को आती हैं, देखती हैं, जब उन्होंने देख लिया तो वो एक ही झटके में फेंक देना है उसी में। और जो ब्लैक कपड़ा है उसे वहीं छोड़ आना है आपने। वो नहीं, आपने पानी में नहीं डालना, इससे पानी का पोल्यूशन होगा। वो आपने साइड में कहीं रख देना है। तो वो आपने ऐसे सीधा आपने करना है। और ये उपाय आपने शुक्रवार से शुरू करके उसके बाद में कॉन्टीन्यूटी 40 दिन की रखनी है, बीच में मिस नहीं करना। अगर ये मिस हो गया बीच में उपाय तो फिर आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। तो इसे कॉन्टीन्यूटी से रखिए, आप ध्यान रखिए। और इसका जब भी आपने, मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, जो भी इस उपाय को कर रहा है, जिसके लिए भी हो रहा है, उसकी जब आपने गोलियां बनानी है तो आपका ध्यान उसी में होना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ। आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन ले लेना, जो मर्जी आप उपाय कर लेना। इनमें से आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है।
ये वाला उपाय आपने सैटरडे को स्टार्ट करना है। आपने एक नींबू लेकर उसे अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उबालना है। उसके बाद उसके 4 पीस कर देने हैं। 4 पीस करने के बाद में आपने चौराहे पर जाना है। चौराहे पर जाकर आपने पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। वहाँ पर आपने चारों दिशाओं में इस टुकड़े को फेंकना है। पहले आपने स्टार्ट किस दिशा से करना है? पूर्व से, जहाँ आपका सीधा मुख है। सीधे फिर पीछे, फिर इधर, ऐसे करके चारों ओर आपने इसे डालना है। और मन में आपकी वही इच्छा होनी चाहिए। ये उपाय सिर्फ वही करेगा जिसकी प्रॉब्लम है, ना कि इसके कोई माँ करेगी भी हाँ मेरे बेटे की ये समस्या हल हो जाए। ये उसी को करना पड़ेगा नींबू वाला उपाय जो समस्या से पीड़ित है, जिसको रोजगार नहीं मिला। तो ये आपने कंटिन्यूटी आपने 21 दिन की रखनी है। कंटिन्यू आपने 21 दिन करना है। दोनों उपाय में से आप देख लेना कि कौन सा उपाय हमने करना है। एक उपाय आप इनमें से कर सकते हैं। आप देखना, आपके ये उपाय आपको वाकई ही रोजगार दिलवाएंगे। ये उपाय जिसको भी मैंने बताया है वो 20-21 दिन बाद कहता है कि हमें हमारा काम मिल गया है, उसका कोई काम अच्छा चलने लग गया है, या रोजगार मिल गया है, या कोई अच्छी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल गई है, किसी को गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई है। तो ऐसे ये सिर्फ आपका देखो विश्वास है। अगर हम कोई भी काम विश्वास से करेंगे, हमें विश्वास करना पड़ेगा, तो आपके ये कार्य करने का फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं। अगर आप कहो चलो बताया था हम ये उपाय कर लेते हैं, हुआ तो है नहीं। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे कि जो हम काम कर रहे हैं हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे छोटे छोटे चाहे आप उपाय करो, चाहे आप बड़े उपाय करो। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अष्टलक्ष्मी पर एक वीडियो बनाई है। उसमें क्या है कि मंत्र दिए गए हैं, अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। तो आप उस वीडियो को देखें, उसमें से आपको आपके सूटेबल मंत्र, अब धन प्राप्ति वाला मंत्र आपको सूटेबल है, क्योंकि रोजगार से धन की प्राप्ति होती है और हमें सही धन मिले, लक्ष्मी वाला धन मिले, अलक्ष्मी वाला नहीं। अलक्ष्मी वाला धन कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास धन आया, वो हमारा बीमारी में चला गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में चला गया, वो अलक्ष्मी होती है। हमें लक्ष्मी वाला धन चाहिए जो हमारी बरकत में हो, हमें ऐश्वर्य दिलाए, हमें मान सम्मान दिलवाए। तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, क्योंकि अगर आपका चैनल सब्सक्राइब है तो मैं हफ्ते में 3 बार लाइव होती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। आपकी सारी समस्याओं का हल करने वाली तो माँ भगवती है, पर कोशिश करेंगे कि आपका हल हो। जय माता दी।